बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक नसर सानी दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच के सामने मुकर्रर करने की दरख्वास्त कर दी। तहरीक इंसाफ की जानिब से दरख्वास्त बैरिस्टर अली जफर ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की, जिसमें कहा गया कि नसर सानी दरख्वास्त को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के लार्जेस्ट बेंच के सामने सुनाया जाए। कराची सिंध हुकूमत ने बिजली की तकसीमकार कंपनियों को रात 10 से सुबह 6 बजे तक लोड शेडिंग न करने की हदायत कर दी। सूबाई वज़ीर तवानाई नासिर शाह और वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने के इलेक्ट्रिक, हेस्को और सेप्को के CEO को सख्ती से हदायत कर दी कि हालिया शदीद मौसम गर्मा के दौरान रात 10 से सुबह 6 बजे तक बिजली की लोड शेडिंग किसी सूरत न की जाए। कराची पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल चीफ नवीद अशरफ ने कहा है कि तेज़ी से बदलती इलाकाई जियो पॉलिटिक्स और बढ़ती हुई दहशतगर्दी पाकिस्तान की मईशत सलामती पर बराह रास्त अंदाज हो रही है। पाकिस्तान नेवल एकेडमी में 121वीं मेडशिप मैन की पासिंग आउट परेड हुई, जहां 70 मेडशिप मैन और 28 SSC कैडेट्स फारिगुल तहसील हुए। दीना MN बिलाल अजहर कियानी के भाई हमजा अजहर कियानी ने दीना चक अक्का स्टेडियम में स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2024 के तहत होने वाले फाइनल क्रिकेट मैच मुकाबले में बतौर मेहमानी खुसूसी शिरकत की। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं जुल्फ़कार अहमद की इस रिपोर्ट में। दीना हमजा अजहर कियानी ने खिलाड़ियों और इवेंट के मुंतज़िमीन की मजमूई कारकर्दगी को सराहा और जीतने वाली टीम में ट्रॉफी और दीगर खिलाड़ियों और मुंतज़िमीन में इनामात, शील्ड्स और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन जरूरत इस अमर की है कि मेहनत के साथ हम अपने टारगेट्स को हासिल करें। पाकिस्तान को ये एजाज हासिल है कि यहाँ मुख्तलिफ खेलों में नामवर खिलाड़ी मुल्क का नाम रोशन कर चुके हैं। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जेहलम, पाकिस्तान की पहली घुड़सवार और नेजाबाजी खातून खिलाड़ी अरूज अजहर कियानी और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। झंग डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर और DPO झंग राशिद की हिदायत पर अमन कमेटी के मेंबरान को ब्रीफिंग दी गई। मुहर्रमुल हराम में सूरत-ए-हाल को बरकरार रखने के लिए मिसाली इंतजामात भी होंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं स्पेशल टीवी की इस रिपोर्ट में। झंग में डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा इकराम व मशाइख व अज़ाम को भाईचारे, मजहबी हमांगी और रवादारी को फ़रोग़ देना चाहिए। अमन कमेटी के मेंबरान का मुहर्रमुल हराम में अमन के हवाले से अहम किरदार होता है। ज़िली इंतज़ामिया और डिस्ट्रिक्ट पुलिस अशरा मुहर्रम पर अमन बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। मुहर्रमुल हराम के मौका पर मिसाली अमन व अमान के क़याम के बाहमी ताउन को जारी रखा जाएगा। ज़िली इंतज़ामिया के तमाम महकमे पर अमन आशूरा मुहर्रम के हवाला से हमा वक्त अलर्ट है। अमन कमेटी का कारवां ज़िली इंतज़ामिया के साथ जलसों के साथ होता है। इजलास में भाईचारे की फ़ज़ा बरकरार रखने के लिए अरकान ज़िली अमन कमेटी, अंजुमन ताजरान और तमाम स्टेक होल्डर्स की जानिब से ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। जलसों और मजालिस की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात होंगे। इजलास के इख्तिताम पर मुल्क की तामीर और तरक्की, अमन व अमान के लिए दुआ भी कराई गई। थाना बवाना के हदूद मोहल्ला अरशदवाला में बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े। पीरन और माशी बरादरी की लड़ाई खूनी शक्ल अख्तियार कर गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं स्पेशल टीवी की इस रिपोर्ट में। माछी बरादरी के यूसुफ, अकील, अली हसन दीगर साथियों के हमरा डंडे लेकर पीरन बरादरी पर हमलावर हुए। दौरान लड़ाई डंडे लगने से पीरन बरादरी की 8 साल बच्ची जवेरिया मौका पर कत्ल हो गई, जबकि शान नामी शख्स शदीद जख्मी हो गया। इतला मिलते ही रेस्क्यू 1122 टीम मौका पर पहुंची, जहां बाग और जख्मी को THQ मुंतकिल किया गया। शान नामी मजरूब की हालत गैर होने पर अलाइड अस्पताल फैसलाबाद रेफर कर दिया। DSP सजाद हुसैन, SHO इजाज, इमरान पुलिस टीम के हमरा मौका पर पहुंचे, वाक़या का जायजा लिया, वाक़या की हस्बे ज़ाब्ता करवाई। कोट अब्बास में बेबी पार्क के सामने बशीर नामी दुकानदार से गन पॉइंट पर नकदी छीनने की कोशिश, मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से दुकानदार जख्मी। रेस्क्यू टीम ने जख्मी शख्स को फौरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां डॉक्टरों ने फौरी ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। कराची के इलाके कुरंगी नंबर 2.5-33 में डकैती की मज़ाहमत से शान नामी शख्स सर पर गोली लगने से जाम हक हो गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे आसिफ नवाज से। कराची के इलाके कोरंगी नंबर 2.5-33D में परसों रात गए एक दिल खराश वाक़या पेश आया, जहां डकैती की मज़ाहमत पे ज़िशान नामी नौजवान को गोली मारकर शहीद कर दिया गया।
جب اس کو گولی لگی تو وہ زخمی تھا، اس کے بعد جب اس کو جناح اسپتال منتقل کیا تو وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ہمارے ساتھ مقتول کے والد موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ واقعہ کس طرح سے پیش آیا، ان کو کیا پتہ چلا اور اب جو ہے پولیس کی جانب سے کیا پیش رفت سامنے آئی ہے۔ میرے دونوں بیٹے گیٹ پر ہی بیٹھے ہوئے تھے، تقریباً 10:30 بجے کا واقعہ ہے یہ۔ 2 ڈکیت آئے موٹر سائیکل پہ، انہوں نے آ کے ایک بچے سے موبائل مانگا، اس نے دے دیا، پھر وہ دوسرے کی طرف بھاگے، وہ بھی دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ جب اس نے دیکھا کہ بھائی کو ایک کو گولی مار دی ہے تو دوسرے بچے نے میرے بھاگ کر اس کو پکڑا ہے، پکڑنے کے بعد اس سے گن ٹی ہاتھ سے چھینی ہے، اس کی بائک بھی چھینی۔ اس کے بعد جب وہ چھین لی تو وہ پیدل بھاگا ہے، پیچھے اہل محلہ والوں نے لڑکے کو گرفتار کر لیا اور پکڑ کے وہاں مارا ہے۔ میں اپنے بچے کو سوزوکی میں ڈال کے جناح ہاسپٹل پہنچا ہوں، میرے بچے کا خون بند نہیں ہو رہا تھا۔ وہاں ہم تقریباً 11 بجے پہنچ گئے تھے، ہاسپٹل کے اندر بھی کوئی ایسی کیئر نہیں ہوئی ہے، وہ لاپرواہی کرتے رہے۔ ڈاکٹروں کے کمرے میں جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کھانا کھا رہا ہے، وہ کہہ رہے کمرہ بند ہے، ایک کہہ رہا چائے پینے گئے، لاپرواہی کر کے میرے بچے کی 3:30 بجے رات کو جان چلی گئی۔ اور میں کیا اس سے زیادہ عرض کروں، کوئی کسی قسم کا ہاسپٹل میں بھی تحفظ نہیں، ادھر قریب نواز چوکی بنی ہوئی ہے، نہ تو ہمیں کوئی چوکی سے تحفظ ہے۔ جب سے یہ چوکی بنی ہے کرائم بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، آج میرے بچوں کی جان گئی ہے، کل کسی اور کے بچے کی بھی جان سکتی ہے، تو اللہ کے واسطے میرے ساتھ انصاف کیا جائے۔ پولیس کے مطابق عوام کے ہاتھوں زخمی ہونے والا ملزمان اسپتال میں جا کر دم توڑ گیا تو دوسرا ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر کے تفتیشی حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ کیمرہ مین فرحان شاہ کے ساتھ آصف نواز، اسپیشل ٹی وی، کراچی۔ عمر کوٹ کے مشہور و معروف رائٹر ارباب نیک محمد کا قلعے کے گیٹ پر بیرونی ممالک میں شادی کی گئی لڑکی کے درد اور واقعات کے متعلق وہاں کی ڈاٹ کی زبان میں کیسے بیان کرتے ہیں، مزید سنتے ہیں انہی کی زبانی۔ متے تاروے مجی ولا تن بائی تنج لکھیو لے گیو رے لیکھ لیکھ ما ڈورو ڈورو تارے سچ ہے مرو بھریا تا ٹوبا رے ٹوبڑی ل بھریو تا مانجی اداسن بائی رے ڈاڈاڑ رو دیس دیس ما ڈورو ڈورو تارے سچ ہے مرو دھورئیے ڈھلتی رے پاچھلڑی پھوری ولا تن بائی تانجو ڈاڈاڑو رے گیار دور دور ما ڈورو۔ تو اس کا یہ مقصد ہے کہ آپ جب بیاہ کر دور دور جب رشتے ہوتے تھے جا رہی ہیں تو ہم آپ کو فراموش نہیں کریں گے۔ ڈورو تا سچ ہے مرو، یہ اس کی ورانی جو ہے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا اور ہمارا رشتہ جو ہے سون کی جو نج نبار قسم کی جو تار ہوتی ہے اس کی طرح جو ہے یہ پائیدار رہے گا، ہم آپ کو فراموش نہیں کریں گے۔ زمین پھٹی نہ آسمان گرا، سانگر اور حیدرآباد کے بعد عمر کوٹ کی تحصیل کنری میں موڑ جھنگو موڑ کے قریب نامعلوم افراد نے اونٹنی کی 4 ٹانگیں کاٹ دیں۔ ٹانگیں کاٹنے کے باعث خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے اونٹنی دم توڑ گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ڈاکٹر ایم لال وگانی کی اس رپورٹ میں۔ کنری کے نزدیک موڑ جھنگو پر سانگڑ کے بعد ایک مرتبہ پھر ضلع عمر کوٹ کی تحصیل کنری میں ایک اونٹنی کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ کنری تھانہ کی حدود میں نامعلوم افراد نے بے زبان جانور اونٹنی کی 4 ہی ٹانگیں کاٹ کر بیچ روڈ پر پھینک کر فرار ہو گئے، جس پر اونٹنی کے مالک رشید کپری نے روڈ پر اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروایا۔ اس کا کہنا تھا کہ میرے اونٹ ہیں، وہ جڑ کے ساتھ وہاں سے گزرے تھے، لیکن نہ جانے یہ اونٹنی کا بچڑا اپنے جڑ سے بچڑ گیا تو یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا کہ پولیس بھی آئی تھی کہ نہ جانے یہ کس ظالم نے کیا ہے کہ بے سمجھ جانور کی 4 ٹانگیں کاٹ کر روڈ پر چھوڑ کر فرار ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے، ظالموں پر مقدمہ درج کیا جائے، جس نے بھی بے سمجھ کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے۔ دوسری جانب کنری میں اونٹنی کے حوالے سے واقعے کا ایس ایس پی عمر کوٹ آصف رضا بلوچ نے سختی سے نوٹس لے لیا، انکوائری کا حکم دے دیا اور مقدمہ بھی درج کیا جائے گا۔
75 साला मोहम्मद मुराद सोलंकी अपने पोते इमदाद अली के साथ प्रेस क्लब गुड्डू पहुंच गया। उनका कहना था कि हम उबाड़ों के नज़दीक के गांव के रहने वाले हैं। हमें अपने छोटे भाई अब्दुल हक की दूसरी बीवी से खतरा है कि वो हमें कहीं जान से न मार दे। इत्तला के बावजूद उबाड़ों पुलिस मदद करने को तैयार नहीं है। हमारा मुतालबा है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करके हमारी जिंदगियां जीरन करने वाली औरत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मज़ीद उनका क्या कहना था, ये देखते हैं। मुंहिंजो नालो साईं मोहम्मद मुराद वाला अहमद अली सोलंकी, क़ौम सोलंकी, वेठल ॻोठ बोड़ी, तालको बाड़ो, ज़िलो गोठकी। वस वारनि अमलदारनि खे अपील कजे थी त मुंहिंजो नंढो 6 भाउ आहियूं। नंढो भाउ जेको आहे कुझु फराडी क़िस्म आहे, अब्दुल हक फराडी क़िस्म जो माण्हू आहे, जेका ग़लति बयान करे थो भाउरनि जे ख़िलाफ़ या पुटनि जे ख़िलाफ़ या कंहिंजे ख़िलाफ़, इहे बेबुनाइद आहे। हिन जो असुल रवियो इहो आहे। हिकिड़ी ग़ैर आंदी त पंजाब पिणु अलाए काथूं जी आहे, उन्हनि सां गॾु महीने जा महीना घुम वड़े पुटनि ते तशदुद, ख़र्चो ॾियो, फलान ॾियो, आख़िर घरूं कढे छॾिया अथसि। जेका मां वटि ॿार आहिनि शाम में वेठा आहिनि, हीअ चवे थो त मां हीअं कंदुमि हूअं कंदुमि। माई जेकी आहे फराडी क़िस्म जी आहे, चाती वधी आहे हेॾे होॾे, पंहिंजे ॾिठे वञे एक्सीडेंट थियो आहे, अलाए छा थियो आहे, भाउरनि ते इल्ज़ाम। मुंहिंजा भाउ सभु शरीफ़ आहिनि, शरीफ़ क़िस्म जा आहिनि। मां तस्दीक कयां थो हीअ फराडी माण्हू आहे, पर उहो माई जेकी आहे माई फराडी आहे। हाणे उन अब्दुल हक खे ख़तरो आहे, असांखे ख़तरो आहे उन माई मां। माजिद नागवरी नामी बेकार कमिश्नर कराची को खुला चैलेंज। रजत नामी बेकार को फोन करके कमिश्नर कराची की रट को चैलेंज करने पर इसरार का रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल। उनका मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। सर, कॉलोनी में आपकी पर्ची पूरे कराची में घूम रही है जी हवाले से। जी तो रेट क्या बढ़ा के दिया है बादल ने? 562 की बना के दी है सर। शहर में आपने वही पर्ची दी है। कौन सी? 7815 की। दुकानदार दिए तो अब पिछले पैसे तो लेंगे सर, इस बारे में अब क्या करें, वो तो बोल रहे हैं हमें चाहिए यही। तो आप कराची में पैकारों से अलग हैं क्या? नहीं, अलग तो नहीं है। अब कहने का मकसद है कि अब भाड़े वाले तो बोल रहे हैं हमें 562 की पर्ची बना के दो भाई, हम तो 562 के हिसाब से लेंगे। महमूद भाई ने फोन किया है। सही, मतलब आप अभी मतलब सारे बेकार हमने टोटल 375 की पर्चियाँ दी हैं, आप 562 की देंगे? सर जी अभी हमने उन्होंने बोला पर्ची हमें दे दो, अभी हमने तो लेन देन क्लियर नहीं किया है। बहरहाल जो सबके साथ होगा हम भी वही करेंगे, आप बाकी नहीं देंगे। मकसद क्या होता है? पर्ची का ही मकसद होता है ना, पर्ची देने से क्या होगा, फजा खराब होती है ना। वो बात तो आपकी ठीक है, मगर कहने का मकसद है कि वो तो ये बोल रहे हैं कि भाई हमने पहले बोला था 375 का, फिर बाद में बेकारों ने किसी ने 50, किसी ने 60, किसी ने 70 रुपए बढ़ाए। हमने तो अपने किसी ने नहीं बढ़ाया। आप बताओ ना कि जमीन उम्र की पर्ची ले आए कोई। सर जी हमारे इधर मेट्रोवेल में हमारे इधर हाजी इशरत साहब ने 450 रुपए की बिल में लगा के भेजे हुए सर। बात तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा आपसे, लेकिन बात ये माहौल खराब होगा, अच्छी बात नहीं। ऐसा ही है, मैंने उनको सुबह बोला है, मुझे सबने जमीन उम्र जो हमारे सदर उन्होंने बोला इसको रजत को फोन करो, सुबह उनसे बात करें। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको कॉल किया। मैं आज शाम को वहीं जाता हूँ सर, उनसे वहीं बैठ के बात करेंगे। क्या पर्ची नहीं देनी चाहिए, आप कारोबारी आदमी है, अच्छी बात नहीं होती सर जी। अगर फर्ज करो कि अगर पर्ची दे भी दी तो इनको ग्रुप में नहीं डालनी चाहिए सर। पूरी कराची में आपकी चल रही है, इसीलिए आपको फोन किया। कोई मसला नहीं है सर, मैं आपको भेजता हूँ, बोले अभी पर्ची मेरे पास आ गई है। आ गई है, मैं इस पे आज इंशाल्लाह एक्शन लेता हूँ, आप टेंशन न लें। अच्छी बात नहीं है, माहौल खराब होता है ना। ठीक है सर, मैं भी बड़ी मेहरबानी भाई। बलोचिस्तान के जिला खरान में मशरकी बाईपास नद हाजी दादजान मस्जिद के करीब कायम वाटर सप्लाई 3 साल गुजर जाने के बावजूद बहाल न हो सका, जिस पर इलाका मकीनों का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर खरान मनीर अहमद और वजीर खजाना मदनियात मीर शुएब इस सिलसिले पर फौरी एक्शन लें ताकि मोहल्ले में पानी का मसला जल्द से जल्द हल हो सके। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।